नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विजय एकादशी व्रत कथा, जो रामायण काल की कथा है। यह फागुन मास की कृष्ण पक्ष एकादशी को मनाई जाती है। चलिए कथा शुरू करते हैं। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी विशेष रूप से विजय, सफलता और बाधाओं को दूर करने वाली मानी जाती है। धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि स्वयं भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले इस व्रत का पालन किया था, इसलिए इसे विजय देने वाली एकादशी कहा गया है। अब त्रेता युग में जब राक्षस राज रावण ने माता सीता का हरण कर लिया, तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण उन्हें खोजते हुए वन वन भटकते रहे। अतः उनकी भेंट वानर राज सुग्रीव और हनुमान जी से हुई। सुग्रीव की सहायता से एक विशाल वानर सेना तैयार हुई। कुछ समय बाद हनुमान जी ने समुद्र पार करके लंका में माता सीता का पता लगाया और श्री राम को समाचार दिया। अब समस्या यह थी कि लंका तक पहुंचने के लिए विशाल समुद्र को पार करना था। समुद्र अत्यंत गहरा और चौड़ा था। सेना के सामने यह सब बड़ी बाधा थी। श्री राम समुद्र तट पर पहुंचे। चारों ओर लहरों की गर्जना हो रही थी। समुद्र का विस्तार इतना बड़ा था कि उसे पार करना असंभव प्रतीत हो रहा था। वानर सेना भी चिंतित थी। लक्ष्मण बोले, प्रभु, यह समुद्र तो अपार है, इसे कैसे पार किया जाए? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आपकी कृपा से सब संभव है, लेकिन हमें मार्ग चाहिए। श्री राम चिंतन में डूब गए। उसी समय सेना में से किसी ने बताया कि समुद्र तट से थोड़ी दूरी पर एक महान तपस्वी ऋषि का आश्रम है। उनका नाम बकदालभ्य ऋषि था। श्री राम स्वयं उनके आश्रम पहुंचे। ऋषि ने भगवान का आदरपूर्वक स्वागत किया। राम ने विनम्रता से कहा, मुनिवर, हमें समुद्र पार करके लंका जाना है, कृपया कोई उपाय बताइए। ऋषि मुस्कुराए और बोले, हे राम, आप स्वयं भगवान हैं, परंतु लोक कल्याण के लिए मनुष्य रूप में लीला कर रहे हैं, इसलिए आपको भी धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आने वाली है। यह विजय एकादशी कहलाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से हर बाधा दूर होती है और विजय प्राप्त होती है। ऋषि ने व्रत की विधि बताई कि दशमी के दिन शुद्ध भोजन करें, एकादशी को व्रत करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, रात्रि को जागरण करें और द्वादशी को दान देकर अपने व्रत का पारण करें। ऋषि ने विशेष पूजा विधि भी बताई, जिसमें कलश स्थापना, दीप, पुष्प और मंत्रोच्चार शामिल थे। श्री राम ने पूरी सेना के साथ विजय एकादशी का व्रत किया। समुद्र तट पर भगवान विष्णु की पूजा हुई। वानर सेना ने भजन गाए। वातावरण भक्तिमय हो गया। हनुमान जी ने पूरी रात प्रभु का स्मरण किया। लक्ष्मण जी ने भी उपवास रखा। व्रत पूर्ण होने के बाद श्री राम ने समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना की। कुछ समय बाद समुद्र देव प्रकट हुए और बोले, प्रभु, आपकी भक्ति और व्रत से मैं प्रसन्न हूँ। नल और नील नामक वानर पत्थरों को पानी पर तैराने की शक्ति रखते हैं। इनके द्वारा सेतु बनाइए। नल और नील ने पत्थरों को समुद्र में डालना शुरू किया। आश्चर्य की बात यह थी कि पत्थर डूबने के बजाय तैरने लगे। पूरी सेना ने मिलकर सेतु बनाया। कुछ ही दिनों में समुद्र पर पुल बन गया, जिसे आज भी राम सेतु कहा जाता है। सेना समुद्र पार करके लंका पहुंची। भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान राम ने रावण का वध किया और माता सीता को मुक्त कराया। इस प्रकार विजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से विजय प्राप्त हुई। कहा जाता है कि विजय एकादशी व्रत करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, कार्यों में सफलता मिलती है, शत्रु पर विजय मिलती है और पाप नष्ट होते हैं, मन को शांति मिलती है। इस कथा का मुख्य संदेश यह है कि जब मनुष्य श्रद्धा, धैर्य और विश्वास रखता है, तब असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जैसे समुद्र पार करना असंभव लग रहा था, पर श्रद्धा और व्रत के प्रभाव से मार्ग मिल गया।
विजय एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि यह विश्वास और विजय का प्रतीक है। यह सिखाती है कि जब हम धर्म और भक्ति का मार्ग अपनाते हैं, तब भगवान स्वयं हमारे मार्ग की बाधाएं दूर करते हैं। इसी कारण यह एकादशी विशेष फलदायी मानी जाती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूं। धन्यवाद।